नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो है ये परसेंटेज का जो टेस्ट है, जो कि 16 क्वेश्चन है सब। अगर ये आप इसको जो है 16 में 16 कर लेते हैं तो आपका परसेंटेज जो है जो करीब 80% आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं हर टाइप से लेके आया हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप सभी लोग इसको जो है सॉल्व करें और कमेंट में उत्तर दें। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड दिया जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है तो 20 सेकंड। चलिए अब हम आपको बताते हैं। बोला 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। हमने पढ़ाया है आपको 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए। आप क्या करते हैं, 1/5 गुणे 100। ठीक है, 5 एक कम 5, 5 भी सही है, 100 हमारा कितना आ गया, 20% आ गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसका जो है हमें आंसर कमेंट करिए। कह रहा है कि 20% को भिन्न में बदलिए। हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे। चलिए हम आपका 10 सेकंड हो गया है। कह रहा है 20% को भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/20 गुणे 100। ठीक है, 20 एक 20, 20 25 100, 1/5 आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करें और हमें कमेंट करें। इसके लिए हम आपको 20 सेकंड देंगे। चलिए हम देखते हैं। कह रहा है कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6 बटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो हम 24 लिखेंगे क्योंकि हमारे घंटे में है। 24 गुणे 100। ठीक है, यहाँ होगा 6 कम 6, 6 चौके 24, 4 कम 4, 25 नहीं है, 100 हमारा कितना गया, 25%। ठीक है, हमारा गया 25%। चलिए आप लोग इसका जब हमें कमेंट करें। इसके लिए हम आपको 10 सेकंड देंगे। छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए आपका 10 सेकंड हो गया है। हम बता देते हैं आपको कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। कह रहा है कि 4000 में यदि इसका 20% जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4000 गुणे 120/100। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या होता है, 12 चौक 48, 4800। ठीक है, हमारा आ गया 4800। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप लोग सॉल्व करें। हम इसके लिए आपको 10 सेकंड का जो है देंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है। आप लोग हमारे वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आपका समय पूरा हुआ। कह रहा है कि 1000 रुपये में यदि इसका 25% घटा दे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1000 सॉरी दोस्तों 10,000 है, 10,000 गुणे 25% घटाने के लिए बता, हम क्या करेंगे, 75 करेंगे। ठीक है, 75/100 करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, हमारा आया कितना, 7500 आएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप लोग इसे लगाइए और हमें कमेंट करिए। इसके लिए हम आपको 20 सेकंड देंगे।
चलिए आपका समय हो गया है, हम बताते हैं आपको। हमारा क्या है 25%, हमारा है 25% बराबर क्या है 500 है। अब आप लोग करेंगे 25 एक 25 दूनी 50, ठीक है। अब कह रहा है 20% बराबर कितना होगा, तो हमें 20% में 20 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। हमारा आएगा 20 20 सही 400 आएगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आप सबको परसेंटेज क्लास में पढ़ाया ये सब। इस क्वेश्चन के लिए आप 20 सेकंड ले लीजिए, क्योंकि यह थोड़ा सा लॉन्ग में आएगा, ज़्यादा नहीं। आप लोग हमारे वीडियो को पॉज करके हमारे क्वेश्चन का सवाल जवाब दे सकते हैं। चलिए आपका समय पूरा हुआ। चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि इसका 20% जोड़ दिया जाए तो हम क्या करेंगे, 120 बटे 100 गुणे करेंगे 2400, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे गुणा नहीं, यहाँ बराबर होगा, क्योंकि जो 20% जोड़ दिया जाए तो 2400 प्राप्त होता है, तो इसके हमारा बराबर जो होगा क्या होगा 2400 होगा। तो हम 1 0 से यहाँ पे 1 0 को काट सकते हैं, तो 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, तो हमारा यहाँ पे आएगा 20 और 100 जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 2000 आएगा, ठीक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये परसेंटेज का जो है इसको लगाइए, इसके लिए हम आपको 20 सेकंड देंगे, क्योंकि थोड़ा सा हाई है। परसेंटेज का जो है ट्रिक में है थोड़ा सा। चलिए आपका समय जो है पूर्ण हुआ। कह रहा है कि एक विद्यार्थी से 3/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन वह गलती से 4/3 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो 3/4 3/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, वो कितने से कर दिया, वो कर दिया 4/3 से, ठीक है। अब हम जो है इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, ठीक है। ये 4 है, तो 4 और नीचे 3 है, ठीक है। जगह न होने के कारण हम थोड़ा सा नीचे लिख दिए हैं, तो हमारा होगा 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे भी 12 हमारा आएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 3 12, और यहाँ पे आएगा 4 एकम 4, सॉरी यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। हमारे यहाँ पे आएगा 9। ओह थोड़ा सा गलती हो गया है, हम इन सबको रफ कर देते हैं। तीन बटे 4, 4/3, ठीक है। और जब आप इन दोनों का अंतर लेंगे कितना आएगा, 4 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12 आएगा, और यहाँ पे भी 12, 4 एकम 4, 4 3 12, और यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे कितना आएगा 16। इन दोनों का अंतर जब करेंगे कितना आएगा, तो आपका आएगा 9 7 16, हमारा यहाँ पे आएगा 7। जब इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा आएगा 7/9 और गुणे 100।
चलिए हम अगले नए पेज से इसको जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सॉल्व हो जाएगा 7/9 गुणे 100। हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 700। 700/3 9 आएगा। हमारा आएगा 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 बचे 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 7 9 सत्ते 63। फिर हमारा आएगा 7/77 से 7/9। ठीक है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक का है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। इसको आप लोग लगाइए। चलिए आपका समय हो गया, हम बताते हैं इसको। कह रहा है कि 3 संख्या है, मैंने आपको ये भी पढ़ाया है, A B C। आपके पास 3 संख्या है। कह रहा है कि 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या से जो है 20% अधिक है। यानी जो हमारी पहली संख्या कितना है वो है 120 है। तो यदि हमारी पहली संख्या 120 होगी तो फिर कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी से 80 है। यानी जो तीसरी संख्या यह 80 है और ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, कह रहा है कि तीसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत है, तो इन दोनों का अंतर होगा, अंतर नहीं होगा, अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा क्या 80/120 गुणे 100। ठीक है, यहाँ पे होगा 2 से 2 1 0 से कैंसिल, 4 दूनी की 8, 4 तियाँ 12। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या होगा 200/30। हम यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। 200/3 आएगा हमारा कितना, 3 6 18, फिर 3 6 18/3। हमारा ये रहा आंसर। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको लगाइए। इसके लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे। ये बहुत आसान है। आपका समय पूर्ण हुआ, हम बताते हैं इसको। कह रहा है कि A से B जो है 20% अधिक है। यानी कि जो आपका A है वो B से 20% अधिक है। यानी कि आपका B A जो है वह 120 हो गया और B है वह 100 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A बराबर 120। 120 कैसे हुआ, क्योंकि 20 अधिक है। ठीक है, और जो हमारा B होगा कितना होगा, B हमारा होगा 100। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि B जो है A से कितना प्रतिशत कम है। अब इन दोनों का अंतर हुआ कितना आएगा 20। यहाँ पे हमारा होगा 20 बटे, अब 120 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें A से 2 तुलना करना है। 120 गुणे 100। ठीक है, हमारा होगा 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ पे कितना होगा 2 1 कम 2, 2 6 12। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, हमारे यहाँ पे आएगा 100/6 आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं 100/6। अभी देखिए हमारा 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि 50/3 आ गया। ठीक है, तो हमारा कितना, आप लोग जानते हैं कि 50/3 का मान कितना होता है,
16 सही 1/2/3% होता है। देखिए 3 एक कम 3 20 हो गया, वहाँ 3 6 18 2/3 हमारा ये रहा आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए। नया तथा पुराना मूल्य पूछ रहा है, इसको भी हमने पढ़ाया है। इसके लिए हम आपको 30 सेकंड देंगे क्योंकि ज़्यादा है, क्वेश्चन लॉन्ग है। चलिए आपका समय जो है वो पूर्ण हुआ। हम बताते हैं अब आपको। आपका जो खर्च मतलब कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 खर्च करने पर 250 ग्राम चाय जो है, तो 250 ग्राम जो है चाय प्राप्त होती है, क्या कम प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे कमी नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 270। हमने आपको एक सूत्र बताया था, रुकिए हम आपको बता रहे हैं पॉज करके अपनी वीडियो को। देखिए हमने आपको ये सूत्र बताया था कि आर मतलब क्या होता है, रेट हमारा 270 है, और जो है मात्रा 250 ग्राम मात्रा क्या होती है, यहाँ पे कम होती है। ठीक है, यहाँ पे कम प्राप्त होती है, तो चाय का नया तथा पुराना मूल्य बताइए। ठीक है, ये देखिए ये सूत्र है। अब आप लोग इस पर लगाकर हमें आंसर जो है दीजिए। हम आपको 5 मिनट का समय और देते हैं। 5 मिनट नहीं दोस्तों, 10 सेकंड का। चलिए अब हम आपको बताते हैं। ₹270 में जो है आपको 250 ग्राम चाय जो है चाय कम मिलती है। ठीक है, तो अब एक ग्राम में है तो हमें इसे किस में बदलना है, हमें इसमें केजी में बदलना। तो क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग कर देंगे। कितने से, 1000 से। ठीक है, अब गुड़े क्या करेंगे, गुड़े 100, और हमारा जो खर्च है मतलब क्या कह रहा है 10% की कमी हो गई। अब 100 में, ठीक है हम 100 में करेंगे। यहाँ पे 100 में जो है 10% की कमी हो गई, बचा कितना, 90 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम यहाँ से करेंगे। अब इसको जब आप काटोगे तो आपको कितना आएगा, 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब आपका 1 0 से 1 0 यहाँ गया। ठीक है, 9 1 9 9 3 27 3 हो गया। ठीक है, 3 थोड़ा सा पेन डिसबैलेंस हो रहा है। चलिए तो हमारे यहाँ कितना, 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 3 दहा में 30 और 4 तियाँ 12। आप लोग समझ गए होंगे हम कैसे गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे जब भी गुणा होगा उसका यहाँ पे भी गुणा होगा, तो हमारा कितना आएगा, 120। अभी जो 120 आया है ये हमारा क्या आया है, ये हमारा जो है नया मूल्य आ गया है। ठीक है, अब हमें पुराना मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे, 120 120 गुणे, अब जो है 100 में 100/90 गुणे यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, अब सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, हमारे यहाँ होगा 90/100। आपका 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 12 नामा 108। ठीक है, ये आपका रहा नया मूल्य, और वो वाला था आपका पुराना मूल्य। ठीक है, आपका ये जो है पुराना मूल्य है, ये पुराना मूल्य है, और ये कौन सा मूल्य है, ये नया मूल्य है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएं। अभी अभी मैंने बताया आपको, इसके लिए हम 20 सेकंड का आपको समय देंगे। इसको लगाने के बाद जो है आपका जो परसेंटेज 90 नहीं तो 80% पूरी क्लियर हो जाएगा। आप इस तरह के सवाल को अगर लगा देते हैं तो इस तरह से जो भी सवाल आपको दिया जाएगा आप तुरंत जो है इसका आंसर हमें या फिर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो उसके लिए आप लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। चलिए, हम आपको बहुत स्लो पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। ये परसेंटेज का जो है टेस्ट के रूप में है, ठीक है। ये पूरी टाइप का है। चलिए, समय ज़्यादा हो गया, हम बताते हैं आपको। कह रहा कि 25% की वृद्धि हो गई, जिसमें से एक व्यक्ति को 1200 ग्राम जो है, ठीक है, 1200 रुपये में पहले की अपेक्षा 10 केजी चावल जो है कम प्राप्त करता है, ठीक। हमारा क्या होगा, अभी बताया था मैंने आपको, रेट बटे मात्रा। हमारा रेट है 1200, मात्रा कितनी है 10 किलो का, कितने की वृद्धि हो गई है 25 की। जो भी हमारा आएगा वो आएगा, ठीक है। तो हमें पहले बार में 25 करना है, बाद में बढ़ाना है, ठीक है, 100। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ हमारा होगा, अब देखिए यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 5, यहाँ से होगा कितना 6, यहाँ पे होगा कितना 30, ठीक है, 30 रुपया, ठीक है। ये हमारा कौन सा मूल्य आ गया, ये हमारा पुराना मूल्य आ गया। अब देखिए नया मूल्य में क्या आता है, सॉरी दोस्तों, ये पुराना मूल्य है, ठीक है। हमारा जो भी पहले आंसर आएगा वो पुराना मूल्य में आएगा। अब हमें नया मूल्य निकालना है, तो चलिए निकालते इसे। करेंगे 30 गुणे 100 बटे 25, 125, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना 5, 25 25 125, 25 चौका, देखिए 25 25 चौके 100, 25 25 125, 5 एकम 5, 5 छके 30 रुपये, 6 चौके 24 रुपया, ठीक है। ये हमारा जो है नया मूल्य, और वो पीछे वाला जो था ये पुराना मूल्य, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, फेल तथा पास पर। ये भी अति महत्वपूर्ण है वन एग्जाम के लिए, तो इसको लिए हम आपको जो है 10 सेकंड का समय देंगे। आप लोग इसे जल्दी से जल्दी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग हमारे वीडियो को पॉज करके कमेंट करते हैं तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको समय मिल जाएगा। लेकिन स्पीड के लिए आप लोग हमारे साथ साथ भी क्वेश्चन को लगाइए। चलिए 20 मिनट 20 सेकंड हो गया है, मैं अपनी जो है क्वेश्चन पे चलता हूँ। कह रहा है कि 40% अंक, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 152 अंक प्राप्त करता है और 8 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूरा अंक बताइए, ठीक है। यानी कि परीक्षा का जो है पूर्णांक पूछ रहा है, ठीक है। पूरा अंक बताइए मतलब परीक्षा का पूर्णांक, ठीक है। अब क्वेश्चन में इस तरह का सवाल जो है पूछ सकता है। चलिए, तो जो है हम मानेंगे क्या कि 40% जो है अंक पाना था। एक विद्यार्थी जो है 152 अंक प्राप्त किया और वह जो 8 अंकों से क्या हो गया, फेल होगा। अगर हम इसको 8 अंक दे देंगे क्या होगा, ये केवल पास हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा होगा 40% बराबर 160, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4, 4 3 बार 4 चौके 16, यानी कि 1% का मान 4 आ गया। अब हमसे 100% का मान पूछे, क्योंकि हमारा जो पूर्णांक होता है वो 100% में होता है। तो 100% बराबर
100% गुणे 400 कर 4 कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 400 आएगा। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर 400। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, मैंने इसे भी पढ़ाया है। इसके लिए हम आपको 20 सेकंड का समय देंगे। आपका समय पूर्ण हुआ, हम बताते हैं आपको क्वेश्चन। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 30% अंक प्राप्त किए और वह 36 अंकों से असफल हो गया। तो परीक्षा का, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, गुणांक लिखा गया, यानी गुणांक हमें पूछ रहा है। ठीक है, गुणांक बताइए। दोस्तों हमारे जो टाइपिस्ट हैं वो भी थोड़ा वो नए हैं। ठीक है, थोड़ा एक दो गलतियाँ हो रही तो इसके लिए सॉरी। चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में दिया है तो 36 30 दिया है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे 100। अब इसमें दो लोग हैं। ठीक है, एक आप हो एक हम हैं। ठीक है, अब जो आप हैं वो 36% अंक पाए हैं, आप पास हो गए, और मैं कितना पाया हूँ 30% अंक पाया हूँ। मैं आपसे क्या हूँ 6 अंक जो है 6% अंक क्या किया कम पाया हूँ। ठीक है, मैं इसलिए फेल हो गया हूँ। कितने अंकों से 36 अंकों से। तो हमारा होगा 6 कम 6 6 छवा के 36, यानी कि 1% का मान जो आ गया है वो आ गया 6। और हमसे परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे 100 गुणे 6 बराबर 600। हमारा क्या आ गया, परीक्षा का पूर्णांक आ गया। ठीक है, ये हमारा परीक्षा का पूर्णांक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे आप लोग बनाइए। इसके लिए हम आपको 30 सेकंड का समय देंगे। इसमें यह है, एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है, वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, वह 6 अंक से अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक भी पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को मैं एक बात सूत्र बताया था, अगर यदि दोनों पास होंगे तो उनका अंतर होगा, यदि एक पास एक फेल होगा तो दोनों पास हो जाएंगे। ठीक है, यदि एक फेल एक पास तो जुड़ेगा, फेल फेल घटेगा, फेल पास जुड़ेगा और फेल फेल घटेगा। ठीक है, चलिए तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, हमारा है 20% जो है 6। ठीक है, अब इसके बराबर कितना है 30% बराबर 6। ठीक है, अब प्रतिशत घटेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों फेल हैं तो प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत घटेगा। तो यहाँ पे आएगा 10 और इन दोनों का क्या होगा प्लस, यानी कि इनका माइनस इनका प्लस। ठीक है, तो आएगा कितना 12 आएगा। हमारा 1% का मान आएगा कितना 1.2। तो 100% का मान कितना आएगा 1.2 बराबर 1200 आएगा। ठीक है, हमारा क्या रहा है, परीक्षा का पूर्णांक कितना था 1200। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक यानी कि 1200 था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए। दोस्तों यहाँ एक बच्चा लिखा है, यहाँ पे रहेगा क्या कक्षा रहेगा। ठीक है, चलिए हम इसको रफ कर देते हैं। आप लोग यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बच्चा नहीं कक्षा रहेगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं तो बना देता आपको लोगों के लिए। आप लोग हमें बनाइए। वो बच्चा नहीं कक्षा था। ठीक है, क्लास यानी कि। चलिए हम देखिए कह रहे हैं कि चलिए हम इसको मिटा पूरा रफ कर देते हैं। ठीक है, ताकि अच्छा लगेगा। तो आप लोग हमें जो है इसका कमेंट करें।
चलिए हमारा हो गया। कह रहा है कि राम जो है 30% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, और 35% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से क्या हो जाता है, फेल होता है। अभी मैंने आपको बनाया क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा क्या होगा 80, क्योंकि 30 में से 80 तो घटेगा नहीं। इस बार दोनों का क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा 80 माइनस 30 अपान होगा, और यहाँ पे होगा क्या 35 माइनस 30। ठीक है, 35 माइनस 30 होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा आएगा, जब यहाँ पे जाएगा तो आएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा तो होगा कितना, इसमें 50 आएगा। ठीक है, तो हमारा आएगा 5/50 और क्या होगा गुणे 100। ठीक है, यहाँ पे गुणे हो जाएगा 100। तो 5 एकम 5, 5 दहा में 50। ठीक है, जब 10 में 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका आएगा 1000। ठीक है, ये हमारा आंसर 1000। ठीक है, यदि दोस्तों आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर एक छोटा सा कमेंट कर दें बस, और आपकी मर्ज़ी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग हमें यह बताइए कि हमारे वीडियो में कोई भी अगर त्रुटि हुई हो तो हमें बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। ठीक है, प्रश्न में गलतियाँ होने के कारण क्षमा चाहते हैं, अगली बार से हम विशेष ध्यान देंगे इस पर। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए आप लोगों को एक मोटिवेशनल सुनाता हूँ, थोड़ा आप लोगों को दिखाई कम दिख रहा है कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। हाँ दोस्तों, अगर यदि आप लोग निरंतर इसी प्रकार से जो है अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं तो आप एक न एक दिन ज़रूर अपनी मंजिल को पा जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।